देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 क्या कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे तो एक को 306 से गुणा करेंगे 306 आएंगे। 306 के हमने टुकड़े कर दिए तो 17 इंटू 18 आ गया, 18 इंटू 17 आ गया। और लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। देखिए पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 18x, घटाने से आया तो घटाने का चिन्ह लगा दिया। देखिए 18 इंटू 17 बराबर कितना आ जाता है 306, और ये घटाने से आया तो घटाने का चिन्ह लगा दिया। 17x ये माइनस का चिन्ह है, 306 से कैसे लिख दिया, जोड़े बना दिए। जोड़े बनाने के बाद में अब क्या कर देंगे, हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा 17। एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 17 एकम 17 और भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा 18 बार। एक तो आ गया आपके पास x माइनस 17, एक आ गया x प्लस 18 बराबर 0। देखिए x माइनस 17 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 है। इससे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये इधर को जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, और ये इधर को जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो मान कौन सा ले लेंगे, प्लस का। तो क्या माना था हमने, पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा, पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा बताइए, पहला पूर्णांक आ जाएगा 17, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक 17। x प्लस 1 माना था ना, x प्लस 1, 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। देखिए क्वेश्चन अगला है तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। 360, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना किसकी आयु मान लेंगे, रोहन की। माना रोहन की आयु क्या मान लेंगे, रोहन की आयु x क्या मान लेंगे। माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगी। रोहन की x है और माँ की 26 है तो x प्लस 26, माँ की 26 वर्ष बड़ी है। अब 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, 3 वर्ष पश्चात, पहले तो ये देखिए 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या हो जाएगी, तो रोहन की तो हो जाएगी x प्लस 3 और माँ की क्या हो जाएगी x प्लस 26 और 3 कितने हो जाएंगे 29। दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 360। x को पहले x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x, चिन्ह दोनों का प्लस का है। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, 3 को 29 से गुणा करेंगे तो दोनों का प्लस का चिन्ह है। 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। x स्क्वायर 29 और 3 कितने हो जाएंगे 32x प्लस 87
ये 360 इधर को आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में घटाएंगे कितना, 87। 3 15 में से 8 गए तो 7, 273 लिख देंगे। चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी का। देखिए एक तो प्लस की है, एक माइनस की है, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाती है, और घट जाती है तो इसका मतलब 360 में से 87 गए तो कितना बच जाएगा, 273 बराबर 0। इसको पहली से गुणा करेंगे 1 से तो ये की आ जाएगी 273। अब इसका अपन क्या कर देंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे, 3 9 27, 3 एकम 3, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 21, देखिए 7 दिया 21 और 13, ऐसे कर देंगे, 33 39, 39 गुणा 7, और 39 में से 7 गए तो 32। देखिए किसी से भी आप गुणा करके कितना, 13 7 91, 91 में 3 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, 33 39, 39 गुणा 7 बन रहा है। आप देखिए 39 में से 7 गए तो 32 आ रहा है ना, आ रहा है, इसको रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी संख्या 39 लिख देंगे, छोटी संख्या घटाने से आया, घटा दिया, 7x लिख देंगे, माइनस 273 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पर कितना, 39। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 7, 7 का भाग 7x में देंगे तो क्या बच जाएगा, बताइए, x माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका भाग इसमें देंगे, कितना आ जाएगा, 39 बराबर 0। एक तो आ गया आपके x माइनस 7, एक आ गया x प्लस 39। देखिए एक तो आ गया x माइनस 7 और एक आ गया x प्लस 39 बराबर 0। इससे तो x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 39 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 7, x बराबर कितना हो जाएगा, 39। तो देखिए रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 7। माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु 26 प्लस x मतलब 7, कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष। ये इसका तीसरा सवाल था। अब है चौथा सवाल। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, दूरी भी लिख देंगे, दूरी बराबर कितनी है, 480 किलोमीटर। इसकी चाल, माना इसकी चाल लिख लेंगे, माना इसकी प्रारंभिक चाल, माना पहली चाल या प्रारंभिक चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर कम होने के बाद, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के बाद चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति। ये बोला है कि अगर कम हो जाती है तो 3 घंटे अधिक लगेगा, समय का अंतर लगेगा। और आप जानते हो, देखिए समय बराबर क्या होता है, मैं समय निकालूंगा, समय का अंतर निकालूंगा दोनों का, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए जिस दूरी से, एक चीज़ ध्यान रखें, जो दूरी अगर धीरे चल रही है, कोई भी गाड़ी जिसकी चाल कम है वो ज़्यादा समय लेगी, जिसकी चाल अधिक है वो कम समय लेगी। तो आपको पता होना चाहिए, हाँ, इस पहले की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो इससे समय ज़्यादा लगेगा, इससे समय कम लगेगा। तो लिख देंगे, देखिए सबसे पहले दूरी बटे चाल, दूरी है आपकी 480, पहली चाल लिख दोगे x माइनस 8, और ये अंतर दे रखा है समय का,
तो समय दूरी बटे 40 ये समय आ गया। इसमें से 480/x बराबर 3 घंटे समय का अंतर। देखिए एलसीएम ले लेंगे x - 8 और x, इसका भाग इसमें देंगे, x आ जाएगा तो 480x माइनस, देखिए इसका भाग इसमें x से x कट जाएगा तो x - 8 बचेगा और x - 8 गुणा हो जाएगा किससे 480 से बराबर 3। देखिए 480x माइनस x को 480 से गुणा करोगे तो 480x, फिर इस माइनस को देखिए ये माइनस पहले से है, 480 को 8 से गुणा करेंगे 0, 8 × 8 = 64, 8 × 32 और 6 = 38। देखिए पहले इस 480 को x से गुणा किया तो 480 को फिर 8 से गुणा किया तो ये आ गया। ये माइनस का है तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस बराबर 0, इससे ये कट जाएगा। देखिए नीचे क्या आ गया, x को x से गुणा करेंगे, इन दोनों को भी गुणा कर देंगे, x को x से गुणा करेंगे x², x को 8 से गुणा करेंगे 8x बराबर 0 है, बराबर 3 है। 3 बटे क्या लिख देंगे 1, 3 बटे कितना लिख देंगे 1, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। 3 को x² से गुणा करेंगे 3x², 8 × 3 = 24x बराबर यहाँ पर क्या बचा 3840। 3x² - 24x - 3840 बराबर 0। काट देंगे 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 24, 1280 बराबर 0। ये तो हमारा द्विघात समीकरण का रूप आ गया। अब इस 1280 को किससे गुणा कर देंगे 1 से, क्या आ जाएगा 1280। अब इसके टुकड़े कर देंगे, जोड़ देंगे उठाने पर कितना आना जाना चाहिए 8। देखिए टुकड़े करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 16, 40 × 2 = 80, 20 × 2 = 40, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 32, 20 × 2 = 40। तो 40 × 32, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आइडिया लगाना है कि भाई 8 कैसे आएंगे। तो 40 × 32 करेंगे तो वो कब आएगा, लेकिन 40 में से 8 × 32 गए तो 8। देखिए x² माइनस बड़ी संख्या 40x माइनस घटाने से है, लेकिन पहले माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस, 32x - 1280 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे दोनों में से x, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पर 40। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 32, यहाँ पर क्या बच जाएगा x और यहाँ पर 40 बराबर 0। एक तो आ गया x + 32, एक आ गया x - 40 बराबर 0। तो आप देखिए प्लस का मान लोगे, x - 40 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। बताइए पहली चाल कितनी थी 40, दूसरी कितनी हो जाएगी 32। पहली चाल आप लिख सकते हो, पहली चाल 40 और दूसरी कम होने के बाद में 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी 4.1 हुई पूरी कंप्लीट।